बिल्कुल बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है सरपंच, और हम सब उसकी बात सुनते भी हैं। मेरे पास कल भी आए थे, मैंने कल भी उनकी बात सुनी और उनको आश्वासन भी दिया कि हम जो भी बात आपने रखी निश्चित तौर से मुख्यमंत्री जी के सामने भी आपकी बात रखेंगे, पूरी कोशिश करेंगे उनकी बात। देखिए हमारा टारगेट था कि मार्च तक हम इसको पूरा कर लेंगे, तो देखते हैं, उम्मीद है शायद हम मार्च तक पूरा कर लेंगे। तो अब की बार अगर ये पूरी भर्ती हो जाती है और जो कौशल विकास के माध्यम से हम टीचर रखने लगे तो ये सारा कर लेते हैं, तो लगभग हमारे टीचर पूरे रहेंगे, कोई कमी हमारे पास नहीं है। ये कब तक ये धरा पर आएगी? नहीं देखिए, वहाँ पे एक बांध लगाने का प्रोजेक्ट हमने सैंक्शन किया है और वो बांध जब तैयार होगा तो उसके बाद ही उसमें से कुछ क्यूसिक, लगभग 20 क्यूसिक के करीब पानी रोजाना छोड़ा जाएगा ताकि लगातार रूटीन में वहाँ पानी चलता रहे। तो प्रतीकात्मक है, देखिए ताकि दिखाई दे। लागू होगी? देखिए इसके बारे में मैं नहीं कुछ बता सकता है कब लागू होगी कब नहीं लागू होगी, लेकिन समान आचार संहिता देश में लागू होनी चाहिए। मैं भी इसका पक्षधर हूँ और कोर्ट ने भी इसके बारे में कहा है। आने वाले टाइम में किसी टाइम भी सरकार निर्णय ले सकती है। सर शिक्षक नहीं देखिए, कुछ थोड़े काम है जो हम कराते हैं, शिक्षक से कोई पहली बार नहीं करा रहे, पहले के मुकाबले में उन्होंने काफ़ी कम कर दिए, आहिस्ता 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 हम कम करते जा रहे हैं उनको। लेकिन क्योंकि टीचर वर्ग बहुत बड़ा वर्ग है और कई काम ऐसे होते हैं जो एकदम जैसे करने होते हैं तो उतने लोग हमारे पास उपलब्ध नहीं होते और ना ही उस प्रकार के एक्सपर्ट होते हैं और ना ही उतने उपलब्ध भी नहीं होते। तो कोई आज नहीं शुरू हुआ, पहले से ही चलता ही रहा, धीरे धीरे इसको हम आहिस्ता आहिस्ता कम करते जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप कम कर रहे हैं। इसमें देखिए राशि अभी भी 20 लाख ही है, राशि में कोई कमी नहीं की गई। और जब पिछली बार सरकार थी तो मैंने उसकी पूरी पैरवाई की थी और हमने मुख्यमंत्री से निवेदन किया था कि बढ़नी चाहिए राशि, और हमने उस टाइम बढ़ाई थी, हमारे कहने से 20 लाख राशि की थी। सरपंच से डेवलपमेंट के काम सरपंच करेंगे और सरपंच अच्छा काम करते हैं, मैंने पूरी पैरवाई भी की। हमारे सरपंच बहुत बढ़िया काम करते हैं और जल्दी काम करते हैं। लेकिन अभी पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने इस प्रकार का एक निर्णय लिया कि 2 लाख से ज़्यादा जो काम होंगे वो टेंडर के द्वारा होंगे, लेकिन होंगे तो सरपंच की देखरेख में। पावर सरपंच की 20 ही लाख है, अभी भी कोई पावर कम नहीं करी, सरपंच की देखरेख में होंगे लेकिन उसका टेंडर होगा। सिर्फ इतना परिवर्तन किया, बाकी सर अनुराग डांडा जी किस आधार से करेंगे सरकार लूट के खाएगी? ये तो कोई किसी वजह से कहीं खामी रही होगी कंप्यूटर की या किसी वजह से कोई दिक्कत रही होगी, उसकी वजह से तनख्वाह नहीं रिलीज हुई होगी। कहीं कहीं अभी मुझे कुछ लोग मिले भी थे, उन्होंने मुझे बताया था कि उनका जो कुछ तनख्वाह के लिए कुछ कागज़ होते हैं जो चढ़ने होते हैं उनमें देरी होगी, किसी की वजह से देरी होगी, उसकी वजह से वो नहीं मिली। इसमें लूट के खाने क्या होती है बात कि कोई कर्मचारी की तनख्वाह कोई मंत्री अपने खाते में डाल लेगा, ये सरकार अपने खाते में डालेगी, तो तनख्वाह जहाँ है वहीं है और वहीं से आएगी। अब इस प्रकार के बयान का कोई औचित्य नहीं है जिस प्रकार से वो कह रहे। अब मैं मानता हूँ कि कहीं जैसे आपने कहा कि निश्चित तौर से आपके पास कोई जानकारी होगी, लेकिन वो कई बार खामियां रह जाती है, उसकी वजह से दिक्कत है, नहीं तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, कोई ना पैसे की भी दिक्कत नहीं है। निश्चित तौर से कहीं खामी होगी और आपने आज बात रखी तो मैं उसका पता भी कर लूँगा किस वजह से, तो उसकी वजह से कई बार लेट होती है। सर सरपंच अब जो पार्टी कार्यकर्ता है निश्चित तौर से आएंगे, मान लीजिए कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता है, वहाँ जो लोकल लीडर है तो लोकल लीडर की जिम्मेदारी है, तो निश्चित तौर से अपने लोगों को लेके जाएगा ही वो, तो भीड़ तो होगी। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का कोई आधार नहीं है हरियाणा में, आखिर विपक्ष में तो कांग्रेस ही है, आज उनके पास इतने विधायक हैं तो आधार तो उनका है, ये नहीं है कि आधार नहीं है, लेकिन विषय नहीं है कुछ भी। सर उसकी होगी तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए तो दावा करना ही पड़ेगा उसको, अगर ये दावा नहीं करेगा तो फिर किस लिए घूम रहा। तो आखिर कोई भी आदमी जो चुनाव लड़ता है, कोई भी पार्टी है, वो हमेशा सभी दावा यही करते हैं कि भाई अगली सरकार हमारी होगी। वो बात दूसरी है कि चाहे सीटें उतनी आए या उससे कम आए, कुछ भी हो, लेकिन कहना तो यही पड़ेगा ना जी। कोई भी पार्टी है वो यही कहेगी कि भाई हमारी सरकार होगी। सर तपस्वी क्या है, पुजारी क्या है, क्या तपस्वी बनना चाहे, क्या पुजारी बनना चाहे। देखिए आर्थिक नीतियाँ हैं, उनके ऊपर बोलोगे भाई आप ये गलत कर रहे हैं, कहीं हमारी कमी बताओगे भाई यहाँ आप गलत हैं, या उसमें कुछ सुझाव दोगे अगर हम होते तो हम इसको ऐसे कर देते हैं। अब ये तपस्वी पुजारी अब किसकी समझ में है? आपकी समझ में आ रहा है, आप मुझे समझा दो क्या कहना चाह रहे हो। तो क्या कंफ्यूज्ड व्यक्ति है बिल्कुल, कोई मतलब मैं नहीं समझता कि कोई इतनी लंबी यात्रा के बावजूद भी कोई मैसेज वो पूरे देश में छोड़ नहीं सका। सर उसने देखिए पुरानी पेंशन के मामले में, पुरानी पेंशन बंद किसने करी थी? उस टाइम मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हें गलत बंद करी थी। जब जो एल वालिया थे, जो अपना उसके आयोग के अध्यक्ष थे,
ये 5 ईयर प्लान्स जो आती थी उनका, वो देखते थे सारा काम। तो वो उन्होंने भी ये कहा कि भाई इसको चला नहीं सकते। कल भी मैं देख रहा टीवी पे, कल भी उन्होंने कहा, वाले साहब ने कहा कि भाई ये मतलब अगर आपने अपना दिवाला निकालना तो इसको शुरू कर लो दोबारा। ये ठीक है कि ये आज नहीं इसके दुष्परिणाम होंगे, लेकिन 10 साल के बाद इसके बहुत भयंकर परिणाम होंगे और इसको संभाल नहीं सकने, कोई भी स्टेट इसको दे नहीं सकनेगा। तो ये विशेषज्ञों की राय यार, एक विशेषज्ञ नहीं, ये तो मैं इसलिए इसका नाम लिया क्योंकि ये मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी उसमें उनके सलाहकार थे, आर्थिक सलाहकार थे, इसलिए मैंने उनका नाम लिया। एक इनकी बात नहीं है, जितने भी विशेषज्ञ हैं जो आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं, मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन जो आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं उन सब का यह कहना है कि ये जारी रखना संभव नहीं है, कोई भी प्रदेश को जारी नहीं रख सकता, सरकार के लिए संभव नहीं है। तो निर्णय हालांकि उस टाइम उन्हें लिया, लेकिन हमने भी उसको मानना है कि हाँ ये सही है। तो जो आज केवल अगर आज कुछ लोग इस बात पे कह रहे हैं कि हम इसको दोबारा जारी करना चाहते हैं, तो केवल और केवल लालच है, इसलिए कि हमें वोट मिल जाए और किसी न किसी तरीके से सत्ता थिया ली जाए, और इसके अलावा कुछ नहीं। और जनता इस बात को समझ रही, नहीं समझता कि कोई इस यात्रा का कोई बहुत प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि जो भी यात्राएँ निकलती हैं ना जी, वो कोई एक विजन होता है जिस बात को लेकर निकलते हैं, और इस यात्रा का कोई विजन नहीं है। अगर आप देख रहे हैं कहीं भी कोई अभी तक कोई गंभीर बात अभी तक नहीं की गई। 50% टाइम तो इसी बात पे है कि टी शर्ट पहन के निकल रहे सर्दी में। अब सर्दी टी शर्ट ये तो कोई विषय नहीं है, देश के लिए तो कोई विषय नहीं है कि आप टी शर्ट में निकलते हो या बिना टी शर्ट के निकलते हो। तो अब इस प्रकार की हल्की बातें ज़्यादातर चल रही, कोई गंभीर बात नहीं है ऐसी इस प्रकार की जो वो कोई खामी सरकार की निकाल सके। और मैंने समझता कि सरकार की खामी है, जितने इस टाइम में सरकार ने जिस प्रकार से प्रगति की, जिस प्रकार से देश को आगे लेके गई, और कोरोना के बाद जहां पूरी दुनिया में जिस प्रकार के हालात पैदा है, उसके बावजूद भी भारत ने जिस प्रकार से उसको संभाल लिया, चाहे वो महंगाई का मामला है, चाहे बेरोजगारी का मामला है, किसी का भी, जिस प्रकार से भारत ने संभाला। आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही, बल्कि बहुत से देश ऐसे हैं जो अब भारत से कह रहे हैं कि हमारा मार्गदर्शन करोगे, आपने आर्थिक स्थिति किस तरीके से ठीक रखी। तो मैं नहीं समझता कि आज के दौर में कोई प्रभाव पड़ने वाला है इस बात का, और कुछ तो वैसे नहीं पड़ने वाला है क्योंकि लोग खुश हैं सरकार से, सरकारी कारगुजारी से खुश हैं। और दूसरी बात यह है कि जो कहने वाले हैं उनके पास कहने ने कुछ नहीं है, तो लगता नहीं है कुछ भी। ठीक है, कार्यकर्ता थे उनके, वो वहाँ आए, उन्होंने स्वागत किया। वो तो हर आदमी के अपने अपने समर्थक हैं, उनको लेके आए, पानीपत में आए, उन्होंने स्वागत किया, वो बात अलग है, लेकिन कोई समाज पे कोई प्रभाव नहीं है। अगर आप आम आदमी से पूछो तो आम आदमी को ये भी नहीं पता कि यात्रा किस लिए है। सर